प्यारे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स की अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम मोबाइल फ़ोन का पावर बटन या वॉल्यूम बटन तब्दील करना सीखेंगे। और हमारे पास दो मोबाइल फ़ोन है। एक हमारे पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन है बड़ी स्क्रीन वाला, जो कि आम आजकल चल रहे हैं। दूसरा हमारे पास एक सैमसंग का मोबाइल फ़ोन है। तो दोस्तों मैं आपको ये पहली बात बताना चाहता हूँ कि जो तरीकाकार इस वॉल्यूम अप का है वही वॉल्यूम डाउन का है, वही पावर बटन का है। यानी कि ये तीनों बटन वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर अंदर से बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। इनमें कोई फ़र्क नहीं होता। अगर एक आपको आगे तब्दील करना तो आप सब कर सकते हो। ऐसे ही ये जो सैमसंग मोबाइल फ़ोन है इसका बटन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका बटन पीसीबी के ऊपर लगा हुआ होता है, जबकि इसका बटन जो अलग स्ट्रिप के ऊपर लगा हुआ होता है। तो इसका भी सेम टू सेम वही बटन जो है वॉल्यूम अप डाउन और पावर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सेम बटन। तो हम दोनों को तरीकाकार सीखेंगे। और इस मोबाइल का फ़ोन का हम पावर बटन और ये जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन है इसका वॉल्यूम डाउन, ये बटन हम तब्दील करना सीखेंगे। तो आइए पहले हम स्मार्टफोन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें मोबाइल फ़ोन को खोलना होगा। सिम का ट्रे को बाहर निकाल लीजिए। मोबाइल फ़ोन को यूँ साइड को करके अपने सामने रखिए और फिर आप देखिए कि ये कहाँ से खुलता है। तो ये देखिए, ये दो इसके पीस हैं। इन दो पीसों के दरमियान कोई भी चीज़ डालकर इनको थोड़ा सा गुंजाइश यहाँ से आप बना लें। उस गुंजाइश जो आप बना लिया आपने, उसके अंदर आप नाखून डाल दें और इसको चारों तरफ घुमा दें। आपका बैक कवर आसानी से उतर जाएगा। यहाँ पर मौजूद तमाम पेज खोल दीजिए, कवरिंग को रिमूव कर दीजिए, तमाम स्ट्रिप्स भी रिमूव कर दीजिए, पीसीबी को बाहर निकाल लीजिए। तो दोस्तों ये इसका वॉल्यूम डाउन बटन है जो कि काम नहीं करता। अब हमने इस स्ट्रिप को, पूरी की पूरी स्ट्रिप को बाहर निकालना है। स्ट्रिप को बाहर निकालने के लिए आप यहाँ से किसी एक सिमत से स्ट्रिप को उखाड़िए। प्यार प्यार से ये काम आपने करना है, स्लो एंड स्टीडी। देखिए यहाँ पर अगर आप बेहतियाती करेंगे, किसी तरह की कोई ज़्यादती करेंगे तो उससे आपकी स्ट्रिप कट सकती है। और अगर आपकी स्ट्रिप कट गई तो अब आपने ग्राहक से पैसे लेने क्या हैं, आपको ख़ुद देने चाहिए, क्योंकि आपने उसका नुकसान किया है। अब मैं कटर को इस्तेमाल करते हुए इसके बिल्कुल नीचे फेरूँगा और मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि कटर एग्जैक्टली इस स्ट्रिप के और इस बोर्ड के दरमियान में हो, मोबाइल फ़ोन के फ्रेम के। कहीं ऐसा ना हो कि मैं गलती से किसी और तह के अंदर डाल दूं और ये स्ट्रिप ही ख़त्म हो जाए। तो ये लिए मैंने इंतहाई एहतियात से अपनी स्ट्रिप सही सलामत इसके अंदर से बाहर निकाल ली है। दोस्तों ये हमारी स्ट्रिप है, इससे हमने ये जो ऊपर वाला बटन है इसको रिमूव करना है। तो उसके लिए आप जैसा कि देख रहे हैं, मैंने अपने सामने एक इंतहाई गर्म 480 सेंटीग्रेड पर एक सोल्डरिंग आयरन रखा हुआ है। मैंने सोल्डरिंग आयरन लेना है, एक हाथ में मैंने स्ट्रिप को पकड़ लेना है और इसको कोशिश करनी है कि मैं कपड़े की मदद से पकड़ लूँ तो ज़्यादा ईजी रहेगा, ताकि ये गर्म होने पर भी मेरा हाथ ना जले। और आपने अपने दाएँ हाथ में अपनी ट्वीज़र को ले लेना है। अब आप इस बटन को सीधा यहाँ पर इस स्ट्रिप के ऊपर रख दीजिए। यहाँ पर आप चंद सेकंड वेट कीजिए तो ये गर्म हो जाएगा बटन और ख़ुद ही उतर जाएगा। ये लीजिए नाज़रीन, हमारा बटन आसानी से उतर गया है। अब दोस्तों स्ट्रिप को अपने सामने रखिए। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्ट्रिप हमारे यहाँ पर बिल्कुल सामने है। उसके बाद आपने मैकेनिक R300 डी सोल्डरिंग वायर लेनी है। जैसा कि अगर आप देखें तो 1.5 mm की है, कोई भी हो लेकिन 1.5 mm मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए ठीक है। डी सोल्डरिंग वायर आपने मैकेनिक का ही लेना है। और भी बहुत सारी कंपनीज बना रही हैं, जैसा कि कूसू है या इस तरह के जो सस्ते सस्ते मार्केट के अंदर मिलते हैं, वो बिल्कुल बेकार है। उससे हमारा काम मज़ीद ख़राब हो जाता है। यानी कि अगर वो हम यूज़ नहीं करते तो हम उससे हमारा काम अच्छा होता है। अगर हम वो डी सोल्डरिंग वायर या सोल्डरिंग विक उसको भी कह सकते हैं आप, वो यूज़ करते हैं तो उससे आपका काम मज़ीद ख़राब होता है।
जबकि ये जो मैकेनिक का R300 मॉडल है ये बड़ा ही बेहतरीन है और बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। इस तरह का आपने हाई क्वालिटी ही लेना है। इसमें से आपने तकरीबन 1 इंच का या इससे भी छोटा, क्योंकि ये बहुत छोटी जगह है, मैं इससे भी आधे इंच का एक छोटा सा पीस यहाँ से काट लेता हूँ। काटने के बाद दोस्तों आपने इसको अपनी ट्वीज़र की मदद से यहाँ से पकड़ लेना है। ये देखिए मैंने इसको ट्वीज़र की मदद से पकड़ लिया है। अब आप सीधे इसको इन पॉइंट्स के ऊपर रख दीजिए और ऊपर से आपने अपना सोल्डरिंग आयरन लेना है। सोल्डरिंग आयरन का टेम्परेचर आपने कम से कम यहाँ पर 350 सेंटीग्रेड रखना है, क्योंकि हम डी सोल्डरिंग विक यूज़ कर रहे हैं ना। तो हमने ये जो आप देख रहे हो ना मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर देखिए सोल्डर लगा हुआ है, ये हमने उठाना है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं उठाएंगे तो हमारा जो नया बटन है उसकी फ़िटिंग नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पर मैं विक को रख देता हूँ, ऊपर से मैं यूँ सोल्डरिंग आयरन को रख के घुमा देता हूँ। अगर काम ना करे तो आप अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ भी कर सकते हो, 400 सेंटीग्रेड तक भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये विक के ऊपर से यूज़ हो रहा है, कौन सा डायरेक्ट यूज़ हो रहा है। ये लीजिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे तमाम पॉइंट से सोल्डर जो है वो उतर चुका है और ये पॉइंट नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। ये पॉइंट चारों के चारों आपने साफ़ करने ज़रूरी है। मैंने दोस्तों मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर रिपीटेडली बताया है कि जब भी आपने सोल्डरिंग करनी हो तो उससे पहले वाला सोल्डर उठाना ज़रूरी है। तो उसके बाद दोस्तों आप जो है एक साफ़ कपड़ा लें, इसके ऊपर थोड़ी सी MBC या मोबाइल फ़ोन क्लीन करने वाला केमिकल जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो लें और सीधे आप इन पॉइंट्स को साफ़ कर दें। देखिए यहाँ पर मैं कपड़ा फेरता जा रहा हूँ 2-3 दफ़ा और उससे जैसा कि आप देख रहे हो कि कितने प्यारे नीट एंड क्लीन हमारे पॉइंट्स निकल गए हैं। उसके बाद दोस्तों आपने जैसा कि आप देखें 0.4 mm का सोल्डर है, आपने 0.4 mm का बारीक सोल्डर लेना है। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए ये सोल्डर बहुत अच्छा है। इसके बरक्स देखिए ये 0.8 mm का मोटा सोल्डर है, ये इतना अच्छा काम नहीं करता। तो मैं हमेशा दोस्तों को रिकमेंड करता हूँ कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए 0.4 mm का हाई क्वालिटी सोल्डर यूज़ करें। उसके बाद दोस्तों हमने अपना सोल्डरिंग आयरन लेना है। ये देखिए मेरे पास सोल्डरिंग आयरन है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इतना टेम्परेचर पर तो ये स्ट्रिप का बटन कभी भी नहीं लग सकेगा। हमने इसको कम करके तकरीबन 250 कह लें, 260 कह लें, इतना टेम्परेचर हमने रखना है, फिर ही हमारा बस इतना टेम्परेचर काफ़ी है। तो दोस्तों इसलिए मैं कहता रहता हूँ ना कि एडजस्टेबल टेम्परेचर वाले सोल्डरिंग आयरन यूज़ करें, क्योंकि ये जो एडजस्टेबल टेम्परेचर वाले होते हैं हर तरह का काम कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिप के ऊपर हमने बटन लगाना है, हमने कोई माइक लगाना है, तो वहाँ पर दूसरा सोल्डरिंग आयरन तो तबाह बर्बाद कर देगा ना हर चीज़ को। तो इसलिए मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए एडजस्टेबल टेम्परेचर वाले सोल्डरिंग आयरन बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमने अपना न्यू बटन लेना है। एक बटन मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो ये देखिए ये हमने लेकर अपने पास यहाँ पर रख लेना है। तो दोस्तों दूसरी बात आप ये भी नोट फरमाएं कि जैसा कि आप देख रहे हो मेरे हाथ में ट्वीज़र है, आपने हमेशा नॉन मैग्नेटिक ट्वीज़र लेनी है। मैग्नेटिक ट्वीज़र जो है उससे बटन नहीं लगते, क्योंकि मैग्नेटिक ट्वीज़र जो है वो बटन को पकड़ लेती है और फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। इसलिए नॉन मैग्नेटिक ट्वीज़र आपने यूज़ करनी है। उसके बाद आइए स्ट्रिप की तरफ। यहाँ पर दोस्तों आपने किसी एक पॉइंट के ऊपर सोल्डर लगा लेना जिसके ऊपर आपका दिल करे, जो आपके हाथ को बिल्कुल सीधा हो। तो मैं जस्ट इस पॉइंट के ऊपर सोल्डर लगा लेता हूँ। अब आप अपने बटन को पकड़िए और सीधे इन पॉइंट्स के ऊपर आप रख दीजिए। अब इसकी जगह को आपने बिल्कुल ठीक करना है कि बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, ना दाएं हो ना बाएं हो, ना ऊपर हो ना नीचे हो, हर तरफ से ये बराबर होना चाहिए। तो इसको मैं ट्वीज़र की मदद से हिलाते हुए खपाते हुए ये लीजिए। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट अपनी जगह के ऊपर है। तो इस तरफ से ये देखिए मेरा हाथ है, इसका मैं एक उंगली का पोटा जिसको आप कह लें कि वो इसकी जगह इसके ऊपर रख देता हूँ और टेढ़ा आ गया तो फिर इसको सीधा कर लेता हूँ। ये देखिए और सीधा करूँगा मैं इसको यहाँ पर। तो अब आपने अपना उंगली इसके ऊपर ही रखनी है और अब दूसरे हाथ से सोल्डरिंग आयरन लेकर जस्ट इस पॉइंट को आप छू दें 2-3 दफ़ा। तो देखिए बटन तो अपनी जगह के ऊपर ठहर चुका है, लेकिन ये थोड़ा सा आगे को है तो कोई बात नहीं, फिर पोटा रखूँगा, थोड़ा सा पीछे को खींच लूँगा
ये देखिए मैंने आराम से उसी अपनी उंगली के पोटे से इसको पीछे खींच लिया। तो अब बाकी पॉइंट भी मैं इसके लगा लेता हूँ। यहाँ पर 0.4 mm का वायर रखा और मेरा पॉइंट लग गया। इसको भी मैं दोबारा पक्का कर लेता हूँ। ये भी लग गया। पहले आगे वाला लगाता हूँ। ये लीजिए, ये भी लग गया, ये भी लग गया। इसको रीटच करने की ज़रूरत है, ये अपन जगह के ऊपर स्मूथ नहीं है। ये लीजिए दोस्तों, हमने अपने बटन के चारों पॉइंट लगा लें और बिल्कुल ये ऐसे ही लगा है जैसा कि ये जेन्युइन कंपनी की तरफ से लगा हुआ था। तो अब हम दोबारा कपड़े के ऊपर थोड़ी सी MBC डालते हैं। इसको यूँ प्यार से, अब रगड़ना ज़ोर से नहीं है क्योंकि अभी लग चुका है। आप तो जस्ट प्यार ही इससे किया जाएगा। अभी मैं यहाँ से टेप की मदद से जो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ था उसको उतार लेता हूँ। तो आइए अब हम इसको अपने बोर्ड के अंदर लगाते हैं। तो उसके लिए मैं E8000 ग्लू यूज़ करूँगा क्योंकि वैसे अपन जगह के ऊपर नहीं ठहरेगी। तो पहले यहाँ पर मामूली सा, फिर यहाँ पर सामने करके इस किनारे के ऊपर भी, लेकिन ज़्यादा नहीं लगाना, बस इतना सही लगाना है कि जस्ट ये स्ट्रिप को ही कैच करे, ना कि ये बाहर आ जाए। जब ऊपर से प्रेस करें तो ये बाहर आ जाए, इस तरह का नहीं होना चाहिए। यहाँ से आपने तसल्ली से काम करना है क्योंकि कोई इतनी जल्दी नहीं होती। ग्लू को आमतौर पर सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है और वैसे भी ये थोड़ा सा सूख ही जाए तो अच्छा है। सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रिप को एग्जैक्टली जो इसकी जगह है उसके ऊपर रखते हैं, ऊपर से हम इसको प्रेस कर देते हैं। उसके बाद सामने आइए, तो यहाँ से भी हम इसको यहाँ पर इसकी एग्जैक्ट जगह के ऊपर लॉक्स इसके होते हैं उसके अंदर डालते हुए इसको बिल्कुल यहाँ से भी आपने सीधे कर देना है और प्रेस करके देखिए कि क्या बटन टिक टिक करता है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं बटन टिक टिक करता है। तो दोस्तों आइए, अब ये हमारे पास सैमसंग का मोबाइल फ़ोन है, इसका पावर बटन तब्दील करते हैं। सबसे पहले मोबाइल फ़ोन को खोलिए, ये एक ओवरव्यू उतार दीजिए। अगर मोबाइल फ़ोन पहले खुला हुआ है तो फिर तो बहुत आसानी से खुल जाएगा, अदरवाइज़ हमें ये गर्म करना पड़ेगा। तो ये पहले खुला हुआ है, तो उसके लिए मैं यहाँ से अपने नाखून, ये देखिए चीते की तरह अपने सारे पंजे इसके फ्रेम के अंदर फंसा कर दबाता हूँ। यहाँ से भी, फिर यहाँ से भी। याद रखिएगा नेट मैंने पहले खोल लिए हैं क्योंकि आपका वक्त ज़ाया ना हो, इसलिए यहाँ से पंजे अब फंसाइए। पंजे अगर काम नहीं करते तो फिर कोई बात नहीं, ज़िद नहीं करनी, छोड़ दिया मैंने, नहीं खुला। अब यहाँ से इस स्ट्रिप के ऊपर नाखून रख के यहाँ से पंजे और यहाँ से मैंने छुड़वा लेना, इसको बाहर कर लेना, बाजा बाहर। और ये लीजिए, अब सबसे पहले हमेशा कोई भी PCB हो उसकी स्ट्रिप्स छुड़वाई जाती हैं। ये स्ट्रिप, ये स्ट्रिप, ये स्ट्रिप और ये स्ट्रिप, और नज़र देखिए कहीं स्ट्रिप तो नहीं है। उसके बाद फिर आप PCB को उठाना शुरू कर दीजिए, लेकिन स्लो 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 स्लो, इतना स्लो कि आपको नज़र आ रहा हो अगर कोई स्ट्रिप अफेक्टेड हो तो वो टूटने से पहले पहले ही आपको पता चल जाए। देखिए मैं कितनी स्लो, मैं हालांकि इसको 1 सेकंड में बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं देखते हुए, जानते हुए, बूझते हुए कि इसको क्या प्रॉब्लम है। तो अब सबसे पहले हम अपना ये बटन रिमूव करते हैं। PCB को यूनिवर्सल PCB होल्डर के अंदर लगा लीजिए, बटन के ऊपर कुछ फ्लक्स लगा लीजिए। अब आप अपने बाएं हाथ के अंदर SMD रीवर्क स्टेशन लें। इसका टेम्परेचर आप 400 सेंटीग्रेड रखें या 350 भी रख लें तो ठीक है। अब जल्दी काम करने के लिए 400 ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों 7-8 के करीब हवा रख लें और आप अपने दाएं हाथ के अंदर नॉन मैग्नेटिक ट्वीज़र लें और आप सीधे इसके ऊपर हीट देनी शुरू कर दें सारे बटन के ऊपर, और फिर आप इसको ट्वीज़र से यहाँ से उठा लेंगे कुछ सेकंड के बाद। अब दोस्तों 450 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सोल्डरिंग आयरन लीजिए और अपने दूसरे हाथ में सोल्डरिंग विक लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हो सोल्डरिंग विक है। आप यहाँ से इन पॉइंट्स को बिल्कुल अपने सामने कीजिए। अब यहाँ पर इन पॉइंट्स के ऊपर पहले डी सोल्डरिंग वायर को रख दीजिए और ऊपर से आप सोल्डरिंग आयरन फेर दीजिए। इस विक के ऊपर आपने सोल्डरिंग आयरन को रखना है। यहाँ पर फेरते जाएं, सारे का सारा सोल्डर यहाँ से ये उठा लेगा। हमने किसी पॉइंट के अंदर भी यहाँ पे सोल्डर को नहीं छोड़ना,
हमने इन पॉइंट को नीट एंड क्लीन और साफ और सुथरे निकालना है। जैसा कि आप देख रहे हो कि हमने यहाँ से सारे का सारा सोल्डर उठा लिया है। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कि ये सुराख तो अभी खाली नहीं है ना, इन सुराखों के अंदर कुछ है, यहाँ पर भी कुछ है। तो ये डी सोल्डरिंग वायर से ये सुराख जो है खाली ही नहीं होते। तो उसके लिए आपने नीडल यूज़ करनी। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे हाथ में नीडल है, मैं यहाँ से नीडल को नीचे को दबा दूँगा। पीसीबी को पकड़ने के बाद ये लीजिए, ये सुराख खाली हो गया। आप दूसरे के अंदर नीडल डालकर यहाँ से दबाइए, ये लीजिए, ये दोनों सुराख भी हमारे खाली हो चुके हैं। अब एमबीसी को एक कपड़े के ऊपर डालिए, इन पॉइंट को रगड़ रगड़ कर साफ़ कर दीजिए। इनको हमने बिल्कुल नीट एंड क्लीन निकालना है। इनके ऊपर किसी तरह का कोई गंद कचरा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी हो मैं कटर की मदद से रिमूव करके इन पॉइंट को साफ़ सुथरे नीट क्लीन निकाल लेता हूँ। अब 350 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखने के बाद इनमें से जस्ट एक पॉइंट के ऊपर जिसका पर आपका दिल करे ज़रा सा सोल्डर आप लगा लें। बस ये देखिए सिर्फ एक पॉइंट पर। दोस्तों ये हमारा नया बटन है, हम इसको इसकी जगह के ऊपर रखते हैं। ट्वीज़र की मदद से हम इसको एहतियात से सीधे इन पॉइंट्स के अंदर डाल देते हैं। ये लीजिए, अब तकरीबन 350 सेंटीग्रेड आप टेम्परेचर रखिए। बाज़ का थोड़ा सा ज़्यादा भी रखना पड़ता है, बाज़ का थोड़ा सा कम भी रखना पड़ता है। और इस बटन को आप ऊपर से दबा कर रखें। दबाने के बाद आप जस्ट उस पॉइंट को आप छू दीजिए जिस पर आपने सोल्डर लगाया था। ये लीजिए, अब ये पकड़ चुका है। अब ये जो एक बटन था ना, इस एक पॉइंट की मदद से ही अपनी जगह के ऊपर लग चुका है। अब हमने बाकी दूसरा पॉइंट भी लगाना है, लेकिन यहाँ पर हमने सोल्डर बहुत कम लगाना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ज़्यादा सोल्डर लगा देंगे तो ऊपर इसकी जो केसिंग है उसको अटैच कर जाएगा, जिससे हमारा सारा प्रोसेस फिर से शुरू से करना पड़ जाएगा। तो इसलिए हमने थोड़ा सोल्डर लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन देखिए यहाँ पर ये पिघल ही नहीं रहा सोल्डर, क्योंकि ये बॉडी के साथ अटैच है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ। मैं कर देता हूँ जनाब 450 सेंटीग्रेड, क्योंकि बाज़ का जो कंपोनेंट आमतौर पर बॉडी के साथ अटैच होते हैं तो उनकी हीट जल्दी से बॉडी खींच लेती है, अपने अंदर ट्रांसफ़र कर लेती है। तो ऐसी सूरत में हमें वहाँ पर टेम्परेचर हाई चाहिए, अदरवाइज़ वो पॉइंट नहीं लगते। तो अब यहाँ पर मैंने टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा फुल कर लिया है। दोबारा ट्राई करते हैं। अब मैं बटन को हिलाकर देखता हूँ कि क्या ये नीचे वाला पॉइंट लग चुका है। अगर ये बेस इस तरफ हो गई तो इसका मतलब है कि पॉइंट नहीं लगा। तो देखिए बेस हिल नहीं रही, इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट भी जुड़ चुका है। तो दोस्तों याद रखिए, पहले आपने पॉइंट लगाने होते हैं। चार्जिंग बेस हो या बटन हो, सबसे पहले उसके पॉइंट लगाए जाते हैं, बाकी बाद में लगाए जाते हैं। ये ना कि बाकी आप लगा लें और एंड जो मेन है वो आपसे लगे ही ना, फिर इस तरह से तसल्ली हो जाती है ना पहले से कि यार मेरे सारे लग चुके हैं। अब यहाँ से ये सेंटर से एक पॉइंट है, इसको मैं लगाकर बॉडी के साथ अटैच कर देता हूँ। ये लीजिए, सामने की तरफ भी तो इसके पॉइंट है ना, वो भी तो हमने लगाने हैं। पहले इस तरह मैं थोड़ा सा सोल्डर लगाता हूँ और इस तरह से मैं इसको वेल्ड कर देता हूँ। ये लीजिए, अब इस तरफ लगाता हूँ, थोड़ा सा सोल्डर और लगाता हूँ और ये लीजिए, इस तरह से भी मैंने इसको वेल्ड कर दिया है। अब ब्रश लेकर इसके ऊपर एमबीसी डालिए और इस पॉइंट को अच्छे से वॉश कर दीजिए। अब हमने जैसे खोला था वैसे ही मोबाइल फ़ोन के पीसीबी को बंद कर देते हैं। तो दोस्तों ये था मोबाइल फ़ोन का पावर बटन या वॉल्यूम बटन तब्दील करने का तरीकाकार। मुझे उम्मीद है कि मेरे मोअज़्ज़ज़ मोहतरम दोस्तों की समझ में आ गया होगा। दोस्तों असल में मैंने आपको टेक्निक देनी थी। टेक्निक मेरा ख्याल है कि आपको आ गई होगी कि किस तरह से ये काम किया जाता है। ईजी है, जस्ट टेक्निक सीखने की ज़रूरत होती है। अब इसके बाद इससे डिफरेंट टाइप के बटन भी आ जाएँ, तो जब टेक्निक का पता चल गया तो अब कोई मसला नहीं है। तो दोस्तों अगर आपका फ़ायदा हुआ है तो मैं अपने मोहतरम प्यारे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा मेरा दिल भी खुश कर दिया करें। कोई लाइक दे दें, कोई सब्सक्राइब दे दें, कोई अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स कर दें।
हौसला अफजाई करेंगे तो बहुत खुशी मिलेगी। अपना और वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।